जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा, चख ले जरा। जस्ट इमेजिन, एक पल के लिए बस इमेजिन करिए कि आपके पास कोई ऐसा गैजेट हो, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिसमें कि आप सामने वाला कोई भी, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, वो आपका रिलेटिव हो सकता है, वो आपका दोस्त हो सकता है, उसने कोई भी आपको एडवाइस दिया हो, सजेशन दिया हो, क्योंकि आपको तो पता ही है ना, वो तो हमारा बर्थ राइट है, कोई मांगे या ना मांगे हमने दूसरे को सजेशन तो देना ही होता है। तो सामने वाले से हमें कोई भी सजेशन मिले, उस वक्त कंफ्यूज होने से बेहतर है हमने उसका सजेशन लिया, उस गैजेट में डाला और थोड़ी देर में हमें पता लग जाए कि उसने जो सजेशन मुझे दिया है वो मेरे लिए 100% सही बैठेगा या नहीं, या 50-50 बैठेगा या कुछ भी। क्या हुआ, चेहरे पर स्माइल तो बड़ी अच्छी आ गई, लेकिन आपको भी पता और मुझे भी पता है ऐसा ना गैजेट अभी तक हुआ तो नहीं है, आगे हो जाए तो नहीं पता, लेकिन जब तक इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं आती मार्केट में, तब तक क्यों ना हम अपने आप को इतना परफेक्ट कर लें, हम अपनी इंटेलिजेंसी लेवल को इतना बढ़ा लें और कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम एक नहीं 10 बार सोचें कि वो पर्टिकुलर सजेशन मेरे लिए सही है या नहीं। आफ्टर ऑल इस हाईली कॉम्पिटिटिव टाइम में ये डिसीजन पावर अगर किसी के पास ना हो तो आपको पता ही है क्या कुछ होने के चांसेस होते हैं। चलिए अभी इसी बात पर मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करती हूँ। मेरा नाम है खनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। एक बार एक आदमी अपने छोटे से बच्चे के साथ घने जंगल से जा रहा था। तभी रास्ते में उस बच्चे को प्यास लगी और उसे पानी पिलाने के लिए उसके पिता उसे एक नदी पर लेकर गए। नदी पर पानी पीते पीते अचानक वो बच्चा पानी में गिर गया और डूबने से उसकी जान निकल गई। उस आदमी को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि इस घने जंगल में अपने बच्चे के अंतिम क्रिया को मैं किस तरह से करूं। तभी उसका रोना सुनकर एक गिद्ध, एक सियार और नदी से एक कछुआ वहां पर आ गया और उस आदमी से सहानुभूति यानी सिंपैथी व्यक्त करने लगे। आदमी की परेशानी जानकर सब अपनी अपनी सलाह देने लगे। सियार ने लार टपकाते हुए कहा, ऐसा करो, इस बच्चे के शरीर को इस जंगल में ही किसी चट्टान के ऊपर छोड़ाओ, धरती माता इसका उद्धार कर देगी। तभी गिद्ध अपनी खुशी छुपाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, धरती पर तो इसको जानवर खा जाएंगे। एक काम करो, इसे किसी पेड़ के ऊपर डाल दो ताकि सूरज की गर्मी से इसकी अंतिम गति अच्छे से हो जाएगी। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि वो कछुआ जो था वो अपनी भूख को छुपाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, आप इन दोनों की बातों में मत आओ, इस बच्चे की जान पानी में गई है, इसलिए आप इसे पानी में ही बहा दो। और उसके बाद तीनों अपने अपने कहे अनुसार उस आदमी पर जोर डालने लगे। तब उस आदमी ने अपनी इंटेलिजेंस यानी अपनी विवेक का सहारा लिया और कहा, तुम तीनों जो भी कुछ कह रहे हो, तुम्हारे बोलने में तुम्हारे स्वार्थ की गंध आ रही है। सियार चाहता है कि मैं अपने बच्चे ऐसे ही जमीन पर छोड़ दूं ताकि वो इसे आराम से खा सके, और गिद्ध, तुम चाहते हो मैं अपने बच्चे के शरीर को पेड़ पर छोड़ दूं, वो इसलिए ताकि इस सियार और कछुए से बचकर तुम आराम से अपनी दावत उड़ा लो। और कछुआ, तुम नदी के अंदर रहते हो, इसलिए नदी में अपनी दावत का इंतजाम कर रहे हो। तुम्हें सलाह देने के लिए धन्यवाद, लेकिन सुन लो, मैं अपने बच्चे के शरीर को अग्नि को ही समर्पित करूंगा, ना कि तुम्हारा भोजन बनने दूंगा। फिर क्या था, ये सुनकर वो तीनों अपना सा मुंह लेकर वहां से चले गए। ये कहानी सुनने के बाद अगर मन ने जरा सा भी ये सवाल उठाया होगा ना, फिर से वही जंगल में पहुंच गए जहां पर गिद्ध है, सियार है, कछुआ है और न जाने क्या क्या, तो अपने मन को कहिए कुछ देर के लिए अपनी थॉट्स पर ब्रेक लगा दे। क्योंकि जब भी हम इस तरह की कहानियां सुनते हैं ना, तो फर्स्ट थॉट जो अपने मन में आता है वो ये कि किसी ने यूं ही नहीं कहा है कि मेरे नजदीक रहते हैं कुछ दोस्त ऐसे जो मुझ में ढूंढते हैं गलतियां अपनी। यानी कि इस हाईली कॉम्पिटिटिव जमाने में, यानी इस हाईली कॉम्पिटिटिव टाइम में, जहां पर जिसे कहते हैं ना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, हर एक इंसान दूसरे को पीछे करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। ऐसे में काफी सारे लोग वो होते हैं जो कि आपको अपने स्वार्थ, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के कारण आपको कोई ना कोई ऐसा एडवाइस दे जाते हैं जिसमें आपका नुकसान होता है और उनका फायदा होता है। तो तब वो कहते हैं ना,
थोड़ा सा पॉज करके उनके एडवाइस को अच्छे से तौल के, हर पैमाने पर तौल के ही आप कोई ना कोई डिसीजन लीजिए, नहीं तो कब आपका छोटा सा नुकसान एक बड़े से नुकसान में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ कहना चाहते हैं या फिर अपना कोई पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं।